नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी हमारे क्लास में हमारे वीडियोस में आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और इसी सिलसिले में आज इस वीडियो का चौथा पार्ट कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो है सो आप लोगों के सामने है। सवाल काफी वीवीआई है क्योंकि यही सारे सवाल यही सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे साथियों, अगर आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिटन एग्जाम में 40 में 40 नंबर अचीव 50 में 50 नंबर अचीव करना है, 50 में से 49 नंबर अचीव करना है, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंजन का भार किस चीज पर टिका होता है। देखिए, गाड़ी के बोनेट में जहां पर इंजन रखा जाता है, गाड़ी के जिस हिस्सा में इंजन रखा जाता है, सारा का सारा भार इंजन का जो है सो एक छोटे से रबर के टुकड़े पर रहता है। देखिए, गाड़ी के इंजन का सारा भार एक रबर के टुकड़े पर रहता है और उस रबर को हम लोग कहते हैं माउंटिंग रबर। आंसर याद रखेंगे सभी भाई, उस रबर को कहा जाता है माउंटिंग रबर। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि गाड़ी के इंजन का सारा भार किस चीज पर टिका होता है, इंजन का भार किस चीज पर टिका होता है, तो आंसर याद रखिएगा रबर के एक छोटे टुकड़े पर, और उसी टुकड़े को कहा जाता है माउंटिंग रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गाड़ी का भार किस चीज पर टिका होता है। सवाल में अंतर है, यहां पर कह रहा था कि इंजन का भार किस चीज पर टिका होता है, तो इंजन का भार जिस पर टिका होता है उसको हम लोग कहते हैं माउंटिंग रबर। लेकिन अब कह रहा है कि गाड़ी का भार कौन चीज पर टिका होता है, तो जानते हैं कि चारों चक्का में से अगर हवा पास हो जाएगा तो गाड़ी नीचे झुक जाएगा, यानी कि गाड़ी का भार टायर में भरे हवा के प्रेशर पर निर्भर करता है, हवा के प्रेशर पर टिका होता है। अगर हवा कम हो गया, चारों चक्का में से हवा पास कर दीजिए तो गाड़ी ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएगा, यानी कि गाड़ी का भार टायर में भरे हवा के प्रेशर पर टिका होता है और इंजन का भार जो होता है सो माउंटिंग रबर पर टिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि गाड़ी में कितने तरह के ऑयल डाले जाते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, गाड़ी में कितने तरह के ऑयल। तो देखिए, अमूमन गाड़ी में बहुत सारा तरह के ऑयल डाले जाते हैं, लेकिन 4-5 को जो मेन तरह का ऑयल है, मेन ऑयल है, वो देखिए हम लोग काउंट करेंगे। सबसे मेन ऑयल है इंजन ऑयल, इसी को हम लोग कहते हैं मोबिल। गाड़ी में मोबिल नहीं डाला जाएगा तो इंजन सीज हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा। जैसे शरीर के लिए खून जरूरी है, उसी तरह गाड़ी के लिए इंजन ऑयल यानी कि मोबिल जरूरी है, पहला ऑयल। दूसरा होता है कूलेंट ऑयल, जिससे शरीर को ठंडा करने के लिए पानी जरूरी है। उसी तरह गाड़ी को ठंडा करने के लिए कूलेंट और साथ ही साथ पानी जरूरी होता है ना। तो तीसरा हमारा जो ऑप्शन है, कह रहा है कि भाई दूसरा ऑप्शन की मेन तरह का तेल कौन कौन। तो सबसे पहले तो हम लोग इंजन ऑयल यानी कि मोबिल बोल दिए, और दूसरा कूलेंट जो है सो गाड़ी के गर्मी को ठंडा करने का काम करता है, तो यह भी जरूरी ऑयल हो गया। तीसरा को हम लोग कहते हैं, देखिएगा गौर से देखिएगा, तीसरा को हम लोग कहते हैं स्टीयरिंग ऑयल। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तीसरा तरह का जो ऑयल है, इस ऑयल को हम लोग कहते हैं स्टीयरिंग ऑयल। यहां पर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग ऑयल क्या करता है, इसको भी समझ लीजिए। स्टीयरिंग ऑयल का काम है, स्टीयरिंग ऑयल का क्या काम है, तो गाड़ी के हैंडल को स्मूथ तरीका से चलाना। अगर गाड़ी में स्टीयरिंग ऑयल नहीं डाला जाएगा तो हैंडल बड़ा हार्ड कटेगा। जो हैंडल आपको स्मूथ कटना चाहिए, उंगली के इशारा पर नचना चाहिए, वो अब हैंडल क्या होगा, बड़ा हार्ड कटेगा, दांत पीस के काटना पड़ेगा। तो इस केस में जो है सो स्टीयरिंग ऑयल भी जो है सो बहुत जरूरी तरह का ऑयल होता है। अगला ऑयल जो है, उस ऑयल को कहा जाता है ब्रेक या क्लच ऑयल। आप देख सकते हैं ब्रेक या क्लच ऑयल, दिमाग में बैठा लीजिए, गाड़ी में अगर ब्रेक ऑयल खत्म हो जाएगा तो ब्रेक फेल हो जाएगा। अब ब्रेक फेल होगा तो एक्सीडेंट होना फिक्स है। और गाड़ी में अगर क्लच ऑयल फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्लच फेल हो जाएगा। और क्लच नहीं लगेगा बाइक में चाहे कार में, तो गियर बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। गियर बदलने के लिए जरूरी है क्लच का काम करना, और क्लच के काम करने के लिए क्या जरूरी है, क्लच ऑयल जरूरी है। दिमाग में बैठा लीजिए, तो गाड़ी में मेनली 4-5 तरह का ऑयल डाला जाता है। पहला है इंजन ऑयल, जिसको हम लोग मोबिल कहते हैं। मोबिल नहीं डालेंगे इंजन खराब हो जाएगा। कूलेंट ऑयल नहीं डालेंगे इंजन ज्यादा गर्म होगा, इंजन ठंडा नहीं होगा। उसके बाद स्टीयरिंग ऑयल नहीं डालेंगे तो हैंडल हार्ड कटेगा। जो उंगली से कटना चाहिए स्टीयरिंग आसानी से, वो बहुत हार्ड कटेगा। उसके बाद ब्रेक ऑयल नहीं डालेंगे तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा, ब्रेक फेल होगा तो एक्सीडेंट होने का चांस बनेगा। क्लच ऑयल नहीं डालेंगे तो गाड़ी का क्लच फेल हो जाएगा, गियर बदलने में समस्या होगा। समझ में आ गया होगा आई होप, मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि डिफरेंशियल कहां लगा होता है। अब सबसे पहले जानिए कि डिफरेंशियल आखिर होता कहां है। तो देखिए आप लोग देखे होंगे कि ये देखिए
टॉरक का दूगो चक्का है, बड़का चक्का, और बीच में इसे लोहा रहता है, और यहां पर भी एक गोल तरह का गुंबद रहता है, और इस पर राक्षस सर का फिगर बनाया रहता है। देखे ही होंगे कि राक्षस सर का फिगर बनाया रहता है। इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल, इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल। कार में भी होता है, लेकिन कार में छोटा होता है, नहीं दिखता है, झुक के देखना पड़ेगा। लेकिन आप देखिएगा टॉरक कार में देखे ही होंगे कि पिछला दोनों चक्का के बीच में वो छोटा तरह का गोल तरह का रहता है, उस पर लोग राक्षस सर का फिगर बनवा देता है, लिखवा देता है लटकले बेटा तो गेले बेटा, सटले बेटा तो गेले बेटा, वही सब लिखवा देता है। ठीक है, तो राक्षस का जो फिगर बना होता है वही जो है सो आपका डिफरेंशियल है। तो पूछ रहा है कि डिफरेंशियल कहां रहता है, तो डिफरेंशियल दोनों पहिया के बीच में, जरूरी ना है कि खाली पिछले पहिया के बीच में रहे, अगला पहिया के बीच में भी रह सकता है। ठीक है, तो जिसमें आगे अगला चक्का में गियर रहेगा वहां अगला पहिया के बीच में डिफरेंशियल रहेगा, और जिसके पिछला चक्का में गियर रहेगा तो पिछला पहिया के बीच में डिफरेंशियल रहेगा। अब आप लोग को बाउंस कर रहा होगा कि सर अगला पिछला क्या बोल रहे हैं। देखिए, आप लोग जिप्सी देखे होंगे, थार देखे होंगे, उसमें चारों चक्का घुमाने का ऑप्शन है, यानी चारों चक्का में गियर धरता है, चारों चक्का में गियर धरता है। जब चारों चक्का में गियर धरेगा तो आगे भी डिफरेंशियल रहेगा और पीछे भी डिफरेंशियल रहेगा। लेकिन बहुत सारा गाड़ी में खाली पिछले चक्का में गियर धरता है, अगला चक्का में गियर नहीं धरता है। जैसे स्कॉर्पियो बोलेरो हो गया, उसके खाली पिछला चक्का में गियर धरता है, यानी कि उसमें डिफरेंशियल कहां रहेगा, पीछे रहेगा। टॉरक अगला चक्का में ही गियर पकड़ता है, इसलिए डिफरेंशियल कहां रहता है, पीछे रहता है। जहां डिफरेंशियल रहेगा वहां गियर पकड़ेगा। अगर कोई गाड़ी के चारों चक्का में गियर पकड़ता है तो डिफरेंशियल चारों जगह पकड़ता है, आगे रहेगा, आगे और पीछे दोनों जगह। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशियल कहां लगा हुआ रहता है, तो आंसर रखिएगा कि दोनों पहिया के बीच। अगर पिछला चक्का में गियर लगता है तो पीछे के दोनों पहिया के बीच, अगर अगला चक्का में गियर लगता है तो आगे के दोनों पहिया के बीच में डिफरेंशियल रहता है। जिधर रहेगा डिफरेंशियल उधर गियर धरेगा, उस चक्का में गियर धरेगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का सापट कहां लगा रहता है, साफ्ट। ठीक है, साफ्ट, इसको देहाती भाषा में लोग सापट कह देता है। तो देखिए, ये आपका हो गया गियर बॉक्स, ये हो गया आपका गियर बॉक्स। ठीक है, ये हो गया गियर बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद जो है सो देखिए, गाड़ी के गियर बॉक्स तथा डिफरेंशियल के बीच सापट लगा होता है। समझिएगा, ये गियर बॉक्स हो गया जो कि आगे रहता है, और ये पीछे हो गया आपका कौन चीज जो अभी अभी समझाए है, डिफरेंशियल। ये राक्षसवा वाला फिगर हो गया डिफरेंशियल। तो गियर बॉक्स से ये जो लोहा निकल के आता है, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, इस लोहा को कहा जाता है सापट। कहानी को समझिए, मान लीजिए कि गियर बॉक्स से हम गियर बदल दिए तो गियर चक्का तक कैसे पहुंचेगा, तो चक्का तक पहुंचाने का काम यही करता है सापट। ठीक है, हम लोग गियर बदले तो गियर चक्का तक कैसे पहुंचेगा, तो गियर से कनेक्शन रहता है इस शाफ्ट का। इस शाफ्ट जो है सो कनेक्शन दिखाएगा किससे, तो डिफरेंशियल से। अभी डिफरेंशियल तो दोनों चक्का के बीच में है, डिफरेंशियल कहां है, दोनों चक्का के बीच में। अब डिफरेंशियल इस चक्का को भी पावर दे देगा और इस चक्का को भी पावर दे देगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इस पर हम मैराथन क्लास लेंगे, बड़का बड़का क्लास, तो अब समझिएगा। अभी खाली आपसे पूछा जा रहा है कि शाफ्ट कहां रहता है, तो आंसर याद रखिए, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बीच लगा रहता है शाफ्ट। गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बीच लगा रहता है शाफ्ट। अब कहेगा फिर से समझ लीजिए कि कैसे कैसे, तो हम लोग मान लीजिए गियर लगाए तो गियर चक्का तक कैसे पहुंचेगा, तो यही शाफ्ट पहुंचाएगा। शाफ्ट किसको देगा, डायरेक्ट चक्का को नहीं, शाफ्ट देगा किसको, डिफरेंशियल को, और डिफरेंशियल दोनों चक्का में बांट देगा। कितना देना है वो काम डिफरेंशियल का है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से इंजन ऑयल की पहचान कैसे करेंगे। इंजन ऑयल कहने का मतलब होता है मोबिल। मोबिल का पहचान कैसे करेंगे, तो दिमाग में बैठा लीजिए, मोबिल में चिकनाहट होना चाहिए। मोबिल को जब छुइएगा ना तो चिप चिप करेगा, चिकनाहट होगा। जिस मोबिल में चिपचिपाहट ज्यादा होगा, चिकनाहट ज्यादा होगा, वो मोबिल अच्छा, और जिसमें चिकनाहट कम वो मोबिल खराब। और उसके बाद मोबिल काला नहीं होना चाहिए। नया मोबिल खरीदिएगा तो हरा भी रह सकता है, लाल भी रह सकता है और गोल्डन कलर का भी रह सकता है। लेकिन जब वो मोबिल गाड़ी के अंदर पिसाता है, समझिए कि घिसता है, तो घिसने के बाद क्या हो जाता है, काला। तो हमको जो है मोबिल काला नहीं चाहिए। मोबिल में दो क्वालिटी हर हाल में होना चाहिए, मोबिल में चिकनाहट होना चाहिए और मोबिल काला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इंजन ऑयल यानी मोबिल का क्या काम है। तो अभी अभी बताए हैं इंजन ऑयल कैसा होता है, चिकना पदार्थ। यह चिकना पदार्थ है, इंजन के अंदर घर्षण को क्या करेगा, कम करेगा। और जब घर्षण कम होगा तो इंजन गर्म कम होगा। इस बात को समझिए, ठंडा में हम लोग को ठंडा लगता है तो हाथ एन्ना
रगड़ते हैं तो गर्मी आ जाता है। इसका मतलब रगड़ने से क्या होता है, गर्मी पैदा होता है। हम चाहते हैं कि गर्मी पैदा ना हो, इसलिए हम लोग इंजन में क्या डालते हैं, इंजन ऑयल यानी कि मोबिल डालते हैं। मोबिल डाल देते हैं तो अंदर का जो पार्ट पुर्जा है आपस में रगड़ाता कम है। जब कम रगड़ाएगा तो कम गर्मी पैदा होगा, और जब कम गर्मी पैदा होगा तो इंजन गरम कम होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बस के पहिया में कितना हवा भरा जाता है, बस के पहिया में, तो आंसर याद रखिएगा 100 से 120 पाउंड। बस के पहिया में कितना हवा, तो 100 से 120 पाउंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, हाईवा कितने सिलेंडर का गाड़ी है। देखिए, हाईवा के बारे में पूछा जा सकता है या फिर ट्रक के बारे में पूछा जा सकता है कि पूछेगा कि ट्रक या हाईवा कितना सिलेंडर का गाड़ी है। तो जनरली जो हाईवा या ट्रक वगैरह होता है जो कि एचएमवी गाड़ी से रिलेटेड है, वो कितने सिलेंडर का होता है, 6 सिलेंडर का होता है। 6 सिलेंडर का गाड़ी होता है हाईवा या ट्रक। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। हम जो है सो इस क्वेश्चन को आप लोग को रेगुलर क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन कंफर्म है कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में पूछे जाएंगे। आप लोग इसकी प्रिपरेशन करते रहे, इसका नोट्स बनाते रहे, इसको पढ़ते रहे। और इसका अगर ऑनलाइन पीडीएफ चाहिए आपको तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।